औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं आपको होस्ट मोहम्मद बिलाल गिल। आज हम मुताला पाकिस्तान के जो पीएमएस और सीएसएस के सिलेबस के लिहाज से दूसरा टॉपिक कर रहे हैं। सवाल नंबर 2 बनता है ये अल्लामा इकबाल और नज़रिया पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन के हम आज आउटलाइंस देखेंगे। तो आउटलाइंस मैं हर बार आपको बताता हूँ, हर क्वेश्चन के लिए आउटलाइंस का होना बहुत ज़रूरी है। 50% जो एग्ज़ामिनर है उसको पता चल जाता है कि इसको पेपर आता है कि नहीं आता। ये 50% एक्सप्रेशन के लिए लाजमी है, ठीक है। तो आपने पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले ये आउटलाइंस लिखनी है और इसी के मुताबिक फिर पेपर को और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो जो आउटलाइंस की है। तो अल्लामा इकबाल का नज़रिया पाकिस्तान, पहली जो आउटलाइन बनती है थोड़ी सी मिक्स हो गई है, ठीक है, इसको अलहदा कर लेना। दीन और सियासत एक हैं। अल्लामा इकबाल का कहना था कि दीन और सियासत एक हैं, ठीक है। ऐसे इस्लाम एक ज़िंदा ताकत है, ठीक है, ये दूसरी आउटलाइन है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं अल्लामा इकबाल का नज़रिया पाकिस्तान, ये वही चल रहा है, ठीक है। मज़हब इस्लाम मुसलमानों की कामयाबी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया और कहा कि जो मुसलमानों की कामयाबी, अगर मुसलमान कामयाब होना चाहते हैं और आज़ादी चाहते हैं, हिंदू और अंग्रेज़ों की गिरफ्त से आज़ादी चाहते हैं, तो उन्हें मज़हब इस्लाम के क़वानीन, क़ायदों और असूल पर चलना होगा। ख़ुद मुख्तार इस्लामी रियासत का क़याम, तो क़ायद आज़म ने जो नज़रिया पाकिस्तान पेश किया कि ये दो कौमें कभी भी एक साथ नहीं रह सकती, तो इसके लिए मुसलमानों को ख़ुद मुख्तार इस्लामी रियासत की ज़रूरत है, जहाँ पर वो अपनी जो मजहबी अक़ायदात और जो तमाम उनकी रसूमात है वो एक अलहदा हैं इनसे, जो अंग्रेज़ और हिंदू हैं, ठीक है। हम आगे का तस्वर उन्होंने पेश किया। कुछ पाकिस्तान के मुखालिफिन भी थे जो कि कांग्रेस और हिंदुओं के साथ मिले हुए थे। मुसलमान जो थे उन्हें आपने समझाने की कोशिश की कि जब तक आप हम आंगी पैदा नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे के मशवरे के साथ नहीं चलेंगे, एक कौम नहीं बनेंगे, उस टाइम तक आप गुलामी की ज़ंजीरों से नहीं निकल सकते। तो ये भी एक आउटलाइन बनती है। ये एक अगर अलहदा आ जाए इस पाकिस्तान का जो नज़रिया है, खुतबा अलाहाबाद अल्लामा इकबाल का मौक़िफ़, ठीक है, अगर ये आ जाए तो इसमें जो क़ायद आज़म थे वो गए हुए थे गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस पे, तो इधर खुतबा अलाहाबाद में फिर अल्लामा इकबाल ने सदारत संभाली और उनका मौक़िफ़ ये था, इस्लाम एक ज़िंदा ताकत है। उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि इस्लाम एक ज़िंदा ताकत है, इस्लाम के बग़ैर आप किसी काम के नहीं। मुत्तहिदा कौमियत की तरदीद, मुत्तहिदा रहने की उन्होंने तलकीन की। हिंदुस्तान में हकीकी अमन और सलामती की ज़मानत, उन्होंने कहा कि अगर आप दंगे फसाद ये जो हो रहे हैं, मुसलमान गाय ज़िबा कर दी या ऐसे कोई मामला चल रहे हैं, तो अगर आप ये मेजॉरिटी है, आप मिनॉरिटी हैं, अगर आप इनमें मिक्स होकर रहे तो ये आपको मतलब कि मिटाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपके अगर हिंदुस्तान में अगर आप चाहते हैं कि हकीकत में अमन और सलामती हो, तो आपको दो अलहदा रियासतें बनानी होगी। जुदागाना मुस्लिम रियासत क़याम, आपने मुसलमानों को समझाया कि अगर जब तक आप जुदागाना रियासत का क़याम नहीं चाहेंगे, उस वक्त तक आपकी ज़िंदगी आसानी से नहीं गुजरेगी, ठीक है। तो ये दो अलहदा क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एक क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर अलहदा हैं फिर भी आप ये लिख सकते हैं, और अगर इकट्ठा आ जाए यानी कंबाइंड आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपने देख लेनी है आउटलाइन, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।